तो आपने कभी किसी से सुना है कि रात को नेल्स मत काटो नहीं तो भूत आ जाएगा? या फिर नींव मिर्ची नहीं लगाओगे तो नज़र लग जाएगी। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अंधविश्वास की शुरुआत कैसे हुई और साथ साथ करेंगे कोई मज़ेदार बातें। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, मेरा नाम अर्जुन है। और मेरा नाम अंश है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जैसे हम बचपन से अपने घरों में सुनते आ रहे हैं कि रात को बाहर मत निकलो, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, भूत आ जाएगा, या फिर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाओ। पर इस बात में कोई लॉजिक तो है नहीं, फिर भी लोग मानते हैं। पर ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है, ये बस पुरानी मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आ रही है, जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ रही हैं। किसी ने कभी कुछ मानते थे, वो फिर अपनी जनरेशन को आगे बताया, उनने अपने बच्चों को आगे बताया, और वही लोग आज मानते आ रहे हैं। ना तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, ना कोई लॉजिक है। वैसे हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर गाँव में देखी जाती है। शहर जो है इससे अब धीरे धीरे दूर आते जा रहे हैं, और शहर में अब नई तरह की मान्यताएं चल पड़ी हैं। वहाँ पे लोग कुछ अलग ही मान रहे हैं, और शायद वो गाँव वाली मान्यताओं से भी ज़्यादा घातक है। तो क्या चीज़ दे रहा है अंधविश्वास को इतना बढ़ावा? क्यों बढ़ रहा है इतना अंधविश्वास लोगों में आजकल? देखिए, अंधविश्वास को जो बढ़ावा देता है वो है डर। डर मौत का, डर बीमारी का, और डर भविष्य का। हमने सुना ही होगा, किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया। पर कभी सोचिए कि किसी काली बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा काम कैसे बिगड़ सकता है? नहीं, पर हम डर जाते हैं, हमारा मन डर जाता है, और यही अंधविश्वास को आगे जाके बढ़ावा देता है। हाँ, मैंने भी ये बात गौर करी है। जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा, तो फिर वो अंधविश्वास की तरफ चलने लग जाता है और फिर गलत कदम उठाने लग जाता है। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा किस्सा सुना है जिसमें अंधविश्वास शामिल हो? हाँ, मैंने 2018 में किस्से के बारे में सुना था, जो दिल्ली में हुआ था एक बुरारी जगह में। वहाँ पे एक चुंदावत करके फैमिली थी, उसके 11 जन एक साथ मर गए थे। तो जब वहाँ पे आसपास के जो लोग थे उनको घर से महक आने लगी और थोड़ा अजीब लगने लगा, तब उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। तब जब पुलिस ने जो देखा वहाँ पे सीन, वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ पे पूरे जो घर के 11 लोग थे एक साथ मर गए थे, सुसाइड कर लिया था सबने। तो जब बाद में इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हुई पुलिस की, तब उन्हें एक वहाँ पे डायरी मिली जिसमें बताया गया कि जो उनका छोटा बेटा ललित था, उसके सपने में उनके जो पिताजी अभी थोड़े टाइम पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो आ रहे थे, जो उन्हें बता रहे थे कि आप ये चीज़ें करो, पूजा पाठ करो या दान करो, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो लोगों ने उनके घर के विश्वास नहीं करा इस बात में, लेकिन बाद में सबने धीरे धीरे करके विश्वास कर लिया इस बारे में। फिर जब चीज़ें बहुत सारी बढ़ने लग गई, तब लास्ट में एक आया, लास्ट जो चैलेंज था उनके लिए, कि आप सबको एक साथ मरना पड़ेगा ताकि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो फिर जब बाद में इनकी लाशें मिली, तब सब आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, हाथ भी बंधे हुए थे, और सब एक जाल के ऊपर लटके पड़े थे, 10 लोग घर के, और एक बूढ़ी औरत थी जो उस पिताजी की वाइफ थी, तो वो कमरे में ही मरी हुई वहाँ पे। तो ये बात मेरे को समझ नहीं आई कि लोगों ने ऐसी चीज़ें माननी शुरू क्यों कर दी हैं, कि सपने में कोई आ रहा है ये चीज़ बोल रहा है, तो क्यों मान रहे हैं ऐसा लोग? तो देखिए, जो ये किस्सा हुआ, इसमें शेयर्ड साइकोसिस नाम का एक फिनोमिना आता है, जिससे मतलब एक बंदे का भ्रम धीरे धीरे करके पूरी फैमिली में फैल जाता है। और ऐसा ही इस किस्से में हुआ भी। देखिए, इसमें जो मैंने पहली बात करी, डर यहाँ पे मौजूद था। जैसे कि ललित का जैसे मानसिक संतुलन पहले से ही थोड़ा गड़बड़ था, पर उसके घर वालों ने इस पे ध्यान देने की बजाय ये मानना ज़्यादा आसान समझा कि उनके पिताजी की आत्मा बोल रही है। हमने ये पहले भी होता देखा है गाँव में, शहरों में, कि कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको लोग हॉस्पिटल ले जाने की बजाय किसी बाबा या किसी मज़ार पे ले जाते हैं, झाड़ फूँक कराने लग जाते हैं। उनको लगता है कि शायद किसी की आत्मा उसमें आ गई है या कोई बुरा साया है, पर वो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, जो बच्चे की बीमारी और बढ़ा देता है या कभी कभी उसको मृत्यु तक भी ले जाता है। ऐसा ही किस्सा आपने जो कहा उसमें भी दिखाई देता है कि उन्होंने उसकी जो मानसिक संतुलन थी, मानसिक हालत थी, उस पर ध्यान देने की बजाय सोचा कि उसके पिताजी की आत्मा ही बोल रही है। तो ये बहुत गहरा अंधविश्वास है, जो कि डर के वजह से हमें दिखाई देता है। आप सही कह रहे हैं, आजकल डर इतना बढ़ जा रहा है लोगों के अंदर कि बहुत ज़्यादा बाबा वगैरह का भी बढ़ गया है एकदम से, बहुत ज़्यादा क्रेज़। हर तरफ बाबा नए बनने लग गए हैं, बच्चे बच्चे ही बाबा बनने लग गए हैं आजकल, छोटे छोटे। और सोशल मीडिया वगैरह पे आप रोज़ ही देख रहे होंगे कोई नया बाबा वायरल हो जा रहा है, कोई ऐसी बातें कर दे रहा है बेकार की जो वायरल हो जा रही हैं, और लोगों को पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है उनकी बातें सुनने में। और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फिर फैलता जा रहा है, हद से ज़्यादा शहरों में भी। और ऐप्स वगैरह भी आने लग गए हैं ऐसे, जैसे जो आप उसमें फ़ोटो डालो अपनी कुंडली की या फिर हाथ की, तो वो बता देंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें, ये सब अंधविश्वास की बात है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, जो वास्तविक धर्म है वो हमें शक्ति देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें भक्ति देता है।
पर जो ये अंधविश्वास है ये हमें दिन प्रतिदिन कमज़ोर बनाता है। देखिए आज के समय में स्पिरिचुअल गुरु बनना, बाबा बनना कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है, बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमने बाबा का जो मतलब बना लिया है, जो ज्ञानी का हमने मतलब बना लिया है, वो हमने बस उसकी वेशभूषा से बना लिया है। हमने देखा होगा कि जब भी हम सोचते हैं किसी ज्ञानी के बारे में, किसी स्पिरिचुअल टीचर के बारे में है, तो हमारे दिमाग में कैसी छवि आती है? एक तरह के कपड़े पहना हुआ आदमी जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछें हैं। तो ये वेशभूषा जो है ये तो कोई भी इंसान धारण कर सकता है। आप और मैं चाहे तो चुटकी में ये वेशभूषा धारण करके यहाँ बैठ सकते हैं। तो आज के समय में बाबा बनना बहुत आसान हो गया है और लोग उनकी बात मानते भी हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो धार्मिक गुरु है उसका जो पहनावा है वो एक ही तरह का है, पर वास्तविक धर्म ऐसा हमें नहीं सिखाता है। तो जो फेक गुरु होते हैं वो फिर लोगों को ठगते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, हर तरह से लोगों को परेशान करते हैं। हमने कई किस्से सुने हैं कि लोगों से पैसे ठगे जाते हैं कि आप मुझे इतने करोड़ रुपए दो तो मैं आपकी एक स्वर्ग में आपकी सीट रिज़र्व कर देता हूँ। इस तरह से लोगों को ठगा जाता है। या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन आने लगे हैं तरह तरह के, जिसमें लोगों को ठगा जाता है, धर्म के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाता है। तो ये सब होने लगा है क्योंकि हमारे जो दिमाग में छवि है वो ही गलत है सबसे पहले, क्योंकि हमने खुद कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं, हमने खुद कोई अध्ययन करा नहीं, जो हमें किसी ने बता दिया, जो पुरानी हमने मान्यताओं की बात करी, तो सब वही चलते आ रहा है कि बाबा जो होते हैं वो एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, वो साधु बन के ही रहेंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाबा तो पैंट टी शर्ट में भी घूम सकते हैं। पर ज़्यादातर हम देखेंगे जो नकली बाबा होते हैं वो इसी तरह का झूठा नाटक करके, झूठा पहनावा पहन के बैठ जाते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। हाँ, मैंने भी कई किस्से सुने हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले केसेस भी हुए थे कि इतनी प्रॉपर्टी मिली है, इतने केस हो रहे हैं लोगों बाबा वगैरह पे, फिर भी लोग इन बाबों पे विश्वास कर रहे हैं। वो जेल में भी चले गए हैं तब भी उन पे विश्वास कर रहे हैं लोग, जबकि सब सच्चाई बाहर आ भी गई है कि वो उल्टे काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे ठग लिए उन्होंने, इतनी प्रॉपर्टियाँ बना ली, ये सब चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी लोग पता नहीं क्यों विश्वास कर रहे हैं इन लोगों पर। यही अंधविश्वास है। वैसे तो दोनों ही जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन है या जो अब नई जनरेशन आ रही है, दोनों ही कुछ ना कुछ चीज़ों में अंधविश्वास पे मानती है। जैसे पुरानी जनरेशन में होता था कोई बीमारी फैल जाए तो लोग सोचते थे कि हमारे भगवान बुरा मान गए या पूर्वज बुरा मान गए हैं, तो बीमारी आ गई है, लोग मर रहे हैं उसकी वजह से, फिर वो पूजा पाठ करने लग जाते थे। लेकिन ये कोई बात का लॉजिक था नहीं, क्योंकि उस टाइम इतनी साइंस इतना डेवलप था नहीं, इसकी वजह से कोई रीज़न मिल नहीं पाता था। अब नई ज़माने का देखो नया ही ट्रेंड आ चुका है। लोग अलग अलग तरीक़ों पे अंधविश्वास कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी वगैरह। कोई मेटल लेके बैठ जाता है, वो कहता है इससे पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पे मैसेज आ जाता है और कहता है कि भाई इसको 10 लोगों पे शेयर करो तो आपका गुड लक हो जाएगा। तो अब इस तरह के अंधविश्वास फैलने लगे हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे बड़े बड़े एथलीट्स भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी कुछ ना कुछ ऐसा वेयर कर लेते हैं जिससे उनको लगता है कि ये गुड लक चार्म की तरह है। बहुत सारे स्टोन्स वगैरह आ रहे हैं और इस तरह से लोग मतलब अंधविश्वास पे अब भरोसा कर रहे हैं। साइंटिफिक तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं था। तो वैसे हम फिर अब अंधविश्वास और सच्चाई के बीच में फ़र्क करें कैसे? देखिए, अंधविश्वास को पकड़ना या उसको गलत साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सवाल पूछना कि अगर जो तुम कह रहे हो उसको सिद्ध करके दिखाओ। सिर्फ मानने से नहीं होगा ना। अगर हम कोई चीज़ मान लेते हैं तो वही हमारा अंधविश्वास बन जाता है कि जैसे हमारे दादा दादी ने ये बात कही है, मान लो इसको वरना अपशगुन लगेगा, ये एक अंधविश्वास है। दूसरी तरफ जब हम सवाल पूछते हैं कि तुम ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो फिर विज्ञान में आ जाता है। वो विज्ञान का क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो अंधविश्वास और विज्ञान दोनों बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। अगर अंधविश्वास को तोड़ना है तो हमारे पास विज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमने देखा है कि जहाँ ज़्यादा अंधविश्वास होता है वहाँ विज्ञान की बहुत कमी होती है। जैसे गाँव इन क्षेत्रों में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि पाया जाता है कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। और अंधविश्वास के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लो बारिश नहीं हो रही तो लोग कहते हैं कि मेंढक की शादी कराओ तो बारिश हो जाएगी। और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है अगर बारिश नहीं हो रही तो जानो कि वेदर में क्या दिक्कतें आ रही हैं, वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से तो नहीं हो रहा है ये सब। तो विज्ञान एक सोच के साथ चलता है कि जानो, सवाल करो। जितना आप सवाल करते जाओगे आप उतना अंधविश्वास से दूर होते जाओगे। तो सिर्फ एक यही तरीका है अंधविश्वास से बचने का, सवाल पूछना। तो इसका मेन रीज़न एक और भी है, जैसे शहरों में क्यों फैलती जा रही है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसे न्यूज़ वगैरह में भी यही सब चीज़ें आ रही हैं। न्यूज़ वगैरह में भी देख रहा था, लोग जो एंकर वगैरह वो सब बाबा वगैरह को इनवाइट कर रहे हैं इस चीज़ में बात करने के लिए। इसमें बाबा क्या करेंगे बातचीत करके आगे? वो तो बस आगे बस अपनी थोड़ी सी बातचीत कर देंगे, जैसे टिप्पणी दे के चले जाएंगे जो उन्होंने पढ़ी है कॉपी किताबों में,
लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। साइंटिफिक लोगों को बुलाओ जो हर चीज़ का एग्जाम्पल लेके पूरे ढंग से बता सके कि प्रॉपर रीज़न है क्या इस चीज़ का। देखिए, बाबा लोगों को बुलाना एक तरह का प्रचार का तरीका है। ये एक प्रचार का तरीका है। हमने देखा है कि बाबा लोगों के पास बहुत सारी संगत आप कह सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, जो उनकी ही बात मानते हैं। सही बात। तो जब हम किसी बाबा को किसी और कह सकते हो आप बड़े आदमी से जब हम जोड़ देते हैं, तो वो पूरी संगत की संगत उसको भी मानने लग जाती है, उस बड़े आदमी को भी पूछने लग जाती है कि ये देखो, ये हमारे बाबा के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये साठगांठ चलती है। हम ये बहुत शताब्दियों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, किस तरह बाबा जी हैं और फिर नेता हैं और फिर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये लोग साथ साथ चलते हैं। ये एक तरह का ट्रायंगल बना के चलते हैं। ये सबका मतलब मिली भगत रहती है। मेरे ज़्यादातर चीज़ें आजकल सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े सुपरस्टार वगैरह ये इनके साथ फ़ोटो डाल देते हैं, तो लोग फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो उनके भी फ़ैन है वो भी सब इन्फ्लुएंस हो जाए कि इनको बाबा को मानने हैं तो हम भी इनको माने। यही बात है। जैसे सोशल मीडिया पे भी आपको फेम चाहिए, तो आप किसी बाबा को लेकर बैठ जाओ, उनके साथ बातचीत कर लो, तो उनकी भी जो पब्लिक है वो आपके साथ हो जाएगी, और जो फिल्म स्टार की पब्लिक है वो उनके साथ हो जाएगी। तो दोनों का फ़ायदा है, एक तरह का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। लोग समझ नहीं रहे ये बात, क्योंकि मैं भी अभी थोड़े टाइम पहले चेक कर रहा था, कहीं पे एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया था कि कोई एक बाबा है जो फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं एक जगह पे इवेंट करने के लिए अपना। तो 1 लाख रुपए लेने की बात क्या, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो फिर पैसे क्यों ले रहे हो सबसे बात करने के लिए। इसके चक्कर में वो तो पैसे कमाए जा रहे हैं, हर तरफ से गाड़ियाँ ऐशो आराम ले जा रहे हैं, लेकिन जो संगत है वो सिर्फ इनके बहकावे में आके फालतू खर्चे करी जा रही है, जो किसी सेंस में लेके नहीं जा रहे इनको। देखिए, जो साधु है उसका हम देखते हैं त्याग माना जाता है उसके जीवन में। तो यहाँ तो हमें कोई त्याग ऐसा नज़र नहीं आता। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों में बैठते हैं। तो मतलब एक तरह से बहुत सारे बाबा हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, ऐसा हम सबको गलत नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमने किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप या किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर कोई बात नहीं बोली है, तो प्लीज़ कोई बुरा ना माने। कोई हेट स्पीच हमने किसी के ऊपर भी नहीं दी है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हमने टारगेट यहाँ नहीं किया। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को, और पिछली वीडियो भी जाके देखें हमारी जो हमने अभी डाली है रिसेंट में। और थैंक यू फॉर सपोर्ट। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कोई भी बात सही लगती है या कोई भी बात हमसे गलत बोली गई है तो प्लीज़ कमेंट करें।